कि सनातन धर्म के हिसाब से सभी मंदिर का दरवाज़ा पूरब की साइड होता है, पूरब की तरफ होता है। लेकिन इस मंदिर में यही एक बहुत बड़ी खास बात है कि इस मंदिर का जो दरवाज़ा है पश्चिम साइड में है। लोगों का सवाल है ये, कितना विशाल मंदिर खड़ा हो गया यहाँ पे, और कैसे ये बना? जब आधा रात बीतता है तो यह मंदिर आपरूपी पूरब से पश्चिम की ओर घूम जाता है। अच्छा, ऐसा होने से मुगल साम्राज्य भी भगवान से क्षमा मांगते हैं और उसके बाद से पूरे विश्व में मंदिरों को तोड़ना बंद कर पूजा, छठ पूजा और इस मंदिर, मतलब वो तालाब जिस तालाब में लोग अर्घ देते हैं, और इस मंदिर से क्या कनेक्शन है? हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक चीज़ दिखा रहे हैं जो शायद आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि आखिर है कहाँ पे। हम जी यहाँ बात कर रहे हैं सूर्य मंदिर, जो कि विश्वविख्यात सूर्य मंदिर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, जो कई हजार वर्ष पहले बना हुआ है। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सूर्य मंदिर का द्वार जो है अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, लेकिन जल्द ही इसमें इसका सारा काम पूरा कर दिया जाएगा। मैं सारी चीज़ और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है ऐसा कि इस मंदिर को विश्वकर्मा भगवान ने एक दिन में बनाया था, और एक दिन में यही मंदिर नहीं, एक दिन में 3 मंदिर बना था, जो कि और भी आगे है। मैं सारी चीज़ आपको बताने और दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो फिलहाल ये मंदिर है सूर्य मंदिर, इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। खास करके ये मंदिर जब छठ पूजा होती है उस टाइम में बहुत ज़्यादा क्राउड यानी भीड़ होती है यहाँ पे, और इतना होता है कि यहाँ पे जगह नहीं मिल पाती है लोगों को। लेकिन इस मंदिर की अगर मैं बनावट की बात करूँ, कारीगरी की बात करूँ, तो शायद आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि कई हजार वर्ष पूर्व इस मंदिर के निर्माण में कैसे निर्माण किया गया होगा, जबकि उस समय सीमेंट का ज़माना नहीं हुआ होगा। आखिर कैसे ये मंदिर को बनाया गया होगा, सबके मन में सवाल आता है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मंदिर की जो बनावट है उस टाइम में कई हजार वर्ष पूर्व ये मंदिर कैसे बना था, और इसको हम सारी चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए। तो देखिए ये मुख्य द्वार है, लेकिन जब भीड़ होती है, ज़्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ पे दोनों साइड में एक एक दरवाज़ा है जिसको खोला जाता है। आने जाने के लिए अलग अलग दरवाजे बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है। आपको यहाँ से पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ से बनाए गए हैं देवता देवी का। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ये घंटा हम भी थोड़ा सा, और सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार मैं आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि ये मंदिर उस ज़माने का बना हुआ है जिस ज़माने में शायद हम लोगों ने सुना है कि मिस्त्री, राजमिस्त्री नहीं हुआ करते थे, और उस समय में ये इतना विशाल मंदिर खड़ा हो गया, ये सूर्य मंदिर इतना विशाल खड़ा हो गया कि शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बताया जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व, आप समझ सकते हैं हजारों वर्ष पूर्व में क्या रहा होगा उस समय का, और इस तरह का मंदिर बना देना। अगर इस गेट की बात करें तो इससे भी जो पीछे का जो पोजीशन है आप देख सकते हैं कितनी अच्छे ढंग से इसमें कारीगरी की गई है, और यहाँ की जो सुंदरता है देखने योग्य बनती है। भव्य कलाकारी इसमें की गई थी उस समय। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहा जाता है इसी पौराणिक कथाओं के अनुसार उस शिलापट पे भी लिखा हुआ है कि यह मंदिर कब बना था। मैं बता रहा हूँ कि हजारों वर्ष पूर्व यह मंदिर बना था, और कई हजारों नहीं, मतलब कई हजारों वर्ष पूर्व बना था ये मंदिर। और मंदिर की विशेषताएं ऐसी है कि मंदिर अभी तक बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पे, और इस मंदिर की मान्यताएं ऐसी हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं इच्छा लेकर के, शायद उनकी इच्छा पूर्ति होती है, तो यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना करते हैं। छठ पूजा के लिए ये सूर्य मंदिर मुख्य तौर पे यहाँ पे प्रसिद्ध है, और ऐसा भारत का पहला एक ऐसा मंदिर है जो कि हजारों वर्ष पूर्व ये मंदिर बना और सूर्य मंदिर बना। और सबसे बड़ी खास बात यहाँ की इस मंदिर का ये होता है कि सनातन धर्म के हिसाब से सभी मंदिर का दरवाज़ा पूरब की साइड होता है, पूरब की तरफ होता है। लेकिन इस मंदिर में यही एक बहुत बड़ी खास बात है कि इस मंदिर का जो दरवाज़ा है पश्चिम साइड में है, यानी मेरा फेस है पश्चिम के साइड में है। आप दरवाजे का भी देख सकते हैं, ये पश्चिम के साइड में दरवाज़ा है। सबसे बड़ी बात है ये कि इस मंदिर का जो दरवाज़ा है पश्चिम की साइड है। और सनातन धर्म में, और मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सनातन धर्म में ऐसा होता है कि किसी भी मंदिर का जो दरवाज़ा होता है पूरब की साइड होता है। यहाँ पर मैं आपको अंदर दिखाने की बात करूँ तो आप दिखाएंगे, आपको कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। इधर से देखिए 2 गेट बनाए गए हैं,
एक इधर एक इधर। अगर इससे मेन गेट से आप अंदर जाते हैं तो शायद अगर ज़रूरत पड़ती है तो दोनों तरफ दरवाजे खोले जाते हैं, जो कि उससे लोग बाहर निकल सके। हो सकता है इधर भी खोलना पड़े तो इधर भी खोल कर लोग बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि एक बार फिर से आप मंदिर के अंदर आएंगे, मंदिर के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आप इधर देखेंगे बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया गया है। जो नगाड़ा होता है, ढोल नगाड़ा होता है, जो घंटा होता है, मशीन से ऑटोमेटिक यहाँ पे बजता है। और ठीक हम इधर बात करेंगे तो थोड़ा सा आप आगे आएंगे, एक तरफ इधर देखिए दरवाजा है। यदि मंदिर में क्राउड होती है, भीड़ होती है, उस समय इस दरवाजे का गेट जो है खोल करके लोगों को उधर से बाहर निकाला जाता है। और फिर एक देखिए इधर से गेट है, अगर ज़्यादा उससे भी ज़्यादा भीड़ होती है तो लोगों को इधर से निकलने के लिए सहूलियत होती है, इधर का गेट खोल दिया जाता है। यहाँ पर खोल करके लोग इसे खोल देते हैं, यहाँ के जो प्रबंधक हैं सब लोग इधर से निकल जाते हैं। यहाँ पे खास बात मंदिर की हम पुजारी जी से जानना चाहेंगे यहाँ पे कि आखिर इस मंदिर में खास है क्या, क्योंकि ये जो मंदिर है कई हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, विश्वविख्यात मंदिर है, सूर्य मंदिर है। और ये सूर्य मंदिर की ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी अपना यहाँ पे दुख लेकर के आता है शायद उसका दुख पूरा हो जाता है। हम चाहेंगे यहाँ पे पुजारी जी हैं उनसे कुछ बात करना चाहेंगे, इसलिए कि ज़्यादा जानकारी हमें पुजारी जी ही दे सकते हैं। सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में आपके इस पावन धरती देव पे कि आप यहाँ पर रह करके पूजा कर रहे हैं। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम राजेश कुमार पाठक है, सूर्य मंदिर पुजारी देव। अच्छा, आप यहाँ के पुजारी हैं। और लोग सूर्य मंदिर को किस विशेषताओं के से लोग जानते हैं? यह भगवान सूर्य का मंदिर है और यह विश्व का अद्वितीय मंदिर है, ऐसा दूसरा मंदिर कहीं नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। अच्छा, यह भगवान सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जो साक्षात प्रत्यक्ष देवता है। अच्छा। इनको हम लोग देखते हैं। अच्छा। और बाकी देवताओं को हम लोग कल्पना करके पूजा करते हैं। हम चाहें थोड़ा कैमरा में इधर से आइए आप। लेकिन भगवान सूर्य जो हैं इनके द्वादश नाम होते हैं। भगवान सूर्य का द्वादश नाम में है, नाम है उनका आदित्यम प्रथम नामम, द्वितीयम तो दिवाकर, तृतीयम भास्करम, चतुर्थम च प्रभाकर, पंचमम तो शहांशु, खष्टमम चेवति लोचनम, सप्तम हरिदस्व स्व, अष्टमम च विभावसु, नवम दीनकृप्तम, दत्वम दासात्मका, एकादश त्रिमूर्ति। भगवान सूर्य का एकादश 11वां स्वरूप यहाँ विराजमान है देव सूर्य मंदिर में, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है। एकादश त्रिमूर्ति यानी 3 विग्रह है भगवान का, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के। द्वादशम सूर्य देव, द्वादश सूर्य जो है 12वां नित्य प्रतिदिन उगते हैं भगवान सूर्य, उनके द्वादश नाम स्वरूप है। तो एकादश त्रिमूर्ति का विशेषण है उदय ब्रह्मणे रूपम। जब भगवान सूर्य उदय लेते हैं हम लोग उस समय ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उस समय ब्रह्मा जी के रूप में भगवान सूर्य की पूजा होती है। मध्याह्ने तो महेश्वर, मध्याह्न काल जब दोपहर होता है तो महेश्वर यानी भगवान शंकर के रूप में हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। अस्तमाने स्वयं विष्णु, जब भगवान सूर्यास्त हो जाते हैं तो विष्णु के रूप में भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। त्रिमूर्ति च दिवाकर, तीनों मूर्ति जो है से दिवाकर सूर्य हैं। ये भगवान सूर्य का एकादश रूप है। त्रिकाली भी कह सकते हैं, तीनों काल के हैं, 3 संध्या होती है, तीनों काल की मूर्ति है। सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता और पालनकर्ता। यह विश्व में तीनों विग्रह जो भगवान का है एक जगह कहीं नहीं है, जो यहाँ देव मंदिर में है। सृष्टिकर्ता भी है, संहारकर्ता भी है और पालनकर्ता, तीनों देव यहाँ विराजमान है। और लोगों का सवाल है ये, कितना विशाल मंदिर खड़ा हो गया यहाँ पे और कैसे ये बन गया? जैसे हम लोग जो सुनते आ रहे हैं कि भगवान विश्वकर्मा के द्वारा यह मंदिर का आपरूपी निर्माण हुआ है। अच्छा। और यह मंदिर सबसे विशेषता का कारण ये है कि यहाँ भगवान का भी शक्ति परीक्षण एक तरह से हुआ है। अच्छा। मुगल साम्राज्य यहाँ आए थे, उन लोग हिंदू मूर्तियों को तोड़ फोड़ करते हुए यहाँ देव मंदिर भी पहुंचे। उस समय यह मंदिर का मुख जो है पूरब की ओर हुआ करता था। अच्छा, पहले पूरब की ओर था इस मंदिर का मुख। लेकिन उन लोगों ने पौराणिक मूर्ति, जैसे बगल में भी देख सकते हैं पौराणिक मूर्ति यहाँ पर पड़े हुए हैं भगवान सूर्य का। एक गेट के बाहर में भी देखेंगे भगवान विष्णु की प्रतिमा है। तो उस मूर्तियों को खंडित किए। जो लोग रहे आग्रह हो उस समय आग्रह विनती किए कि भाई हमारा धर्म है। उनका कहना था कि भगवान में शक्ति नहीं है, सब पूजा पाठ ढकोसला है। आज भी कुछ लोग कह देते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तब हुआ कि भाई तुम कैसे कह सकते हो कि हमारे देवताओं में शक्ति नहीं है? तो उनका कहना था कि मेरा एक प्रश्न है, अगर सोल्व हो जाएगा तो जानेंगे कि भगवान में शक्ति है, न था पूरे मंदिर को तोड़ देंगे। ऐसा उनका कहने का कारण हुआ। तो यहाँ जो लोग थे भगवान से विनती आग्रह किए, तो अर्धरात्रि जब आधा रात बीतता है तो यह मंदिर आपरूपी पूरब से पश्चिम की ओर घूम जाता है। अच्छा। ऐसा होने से मुगल साम्राज्य भी भगवान से क्षमा मांगते हैं और उसके बाद से पूरे विश्व में मंदिरों को तोड़ना बंद कर दिए उन लोग। अच्छा। यानी उनको प्रतीत हो गया कि भगवान में शक्ति वास्तव में है। अच्छा। इसलिए पश्चिमाभिमुख है और इसीलिए यह बहुत प्रचलित है पूरे विश्व में। और सबसे बड़ा चीज है कि यह सूर्य का मंदिर है। भगवान सूर्य आरोग्य के देवता होते हैं। किसी भी तरह के शरीर में कष्ट बाधा है उसके लिए भगवान सूर्य की उपासना करने से ठीक होती है। इसलिए सबसे विशाल मेला यहाँ चैत और कार्तिक में छठ के पर्व में लगता है यहाँ। अच्छा, लोग सवाल कर रहे हैं कि ये मंदिर कितने से हजार वर्ष पूर्व बना है?
यह मंदिर का शिलालेख जो है पहले पाली भाषा में था, वह बोर्ड अभी भी ऊपर में है, लेकिन उसको हिंदी संस्कृत अनुवाद में करके संशोधित किया गया, जो 1978 में लगाया गया बोर्ड। उसके अनुसार 9,49,078 वर्ष यानी 78 में लगा, उस समय का लेख है। ये त्रेता युग का बना हुआ मंदिर है। अच्छा, त्रेता युग। जी, त्रेता में राम जी का युग चल रहा था। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है। अच्छा। जिसमें 12,16,000 वर्ष बीत गया जब त्रेता युग, उसके बाद सूर्य मंदिर का शिलान्यास हुआ है। तो अभी वर्तमान समय में 9,50,124 वर्ष, 9,49,124 वर्ष लगभग इस मंदिर के बने हो गए हैं। अच्छा बाबा, एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के लिए कि छठ पूजा और इस मंदिर, मतलब वो तालाब जिस तालाब में लोग अर्घ देते हैं, और इस मंदिर से क्या कनेक्शन है दोनों का? सबसे बड़ी कनेक्शन का कारण है कि यह भगवान का जो विग्रह अंदर में मूर्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप देख रहे हैं, यह भगवान सूर्य वही सूर्यकुंड तालाब से निकले हैं। अच्छा, इसकी मान्यता जी, इसका मान्यता है कि राजा इला के पुत्र एल जो थे, राजा इला के पुत्र एल, उनको पूरे शरीर में कुष्ठ हुआ करता था। उन्हें कोई ब्राह्मणों द्वारा बताया गया कि भगवान सूर्य की उपासना कीजिए जिससे आपका कल्याण होगा। वह पता करते हुए इस मंदिर में आए और भगवान की पूजा अर्चना किए। पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें प्यास जब लगती है तो अपने आज्ञाकारियों से जल की प्रबंध करने के लिए बात बताते हैं। तो उनके आज्ञाकारी जो आज कुंड है वो एक गड्ढानुमा था, किसी तरह जल उबीज कर लाते हैं। राजा जल को पीने के बाद शरीर के जिस भी भाग में वह जल पड़ता है, हाथ पैर जहाँ भी, वह कंचन हो जाता है। राजा को आश्चर्य हुआ इस बात से कि यह कौन सा चमत्कार है। तो राजा अपने आज्ञाकारियों को बुलाए, कहे कि जिस स्थान से तुम जल लाए हो उस स्थान को तुम लोग दिखाओ, तुम लोग किसी प्रकार का भय नहीं करो। राजा को उस स्थान को दिखाया गया। राजा उस स्थान पे कीचड़ मिट्टी जो भी बचा हुआ था पूरे शरीर में लेप लगा लेते हैं। ऐसा करने से वह राजा का पूरा शरीर कंचन हो जाता है। तो राजा मन में विचार करते हैं कि आज क्यों नहीं यहाँ विश्राम करें। उनको इतना बड़ा कल्याण हुआ तो विश्राम करने की अपना जिज्ञासा प्रकट किया और विश्राम किए यहाँ। तब उन्हें स्वप्न होता है कि इसमें भगवान सूर्य की प्रतिमा है, जिसे निकाल कर मंदिरों में स्थापित करो। तो तालाब की खुदाई होती है, तो उससे ब्रह्मा विष्णु महेश जो अंदर में मूर्ति है, ये तीनों निकलते हैं। तो पौराणिक जो खंडित मूर्तियों को, हिंदू मूर्तियों को खंडित पूजा निषेध है। हिंदू धर्म में खंडित फूटा मूर्ति को लोग पूजा नहीं करते हैं, नहीं करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए जब नया मूर्ति स्थापित कर दिया गया तो पुराने मूर्तियों को बाहर कर दिया गया। इसलिए उस तालाब का नाम है सूर्य कुंड तालाब। नाम का पीछे रीजन यही है कि भगवान सूर्य का प्रतिमा उस तालाब से निकला है। आज भी कुष्ठ व्याधि के जो लोग हैं बहुत जगह से अपना हार जाते हैं, डॉक्टरों से इलाज कराते इस मंदिर में आते हैं, तालाब में स्नान करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे उनका अभी भी कल्याण होता है। इसलिए विशेष रूप से जाना जाता है। छठ पर्व लोग क्यों करते हैं? लोग ठीक है, सूर्य भगवान उसको सूर्यकुंड से निकले, आके स्थापित किए यहीं यहाँ हुआ, लेकिन इसके बाद छठ पूजा क्यों हो रहा है? लोग छठ पूजा पूरे विश्व में होता है, पूरे विश्व। शुरुआत कहाँ से? शुरुआत तो ऐसे बोलते हैं कि देवधाम यहाँ जो है छठ पूजा माता सीता भी यहाँ की है। अच्छा। और यहाँ का विशेष महत्व, इसीलिए छठ पूजा में सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ होती है। ऐसे छठ पूजा हर जगह का अपना परंपरा है हिंदू धर्म का, और इससे महान कोई पर्व नहीं है। और आरोग्य के देवता भगवान सूर्य हैं, इसलिए इनकी उपासना करते हैं। और सब जगह छठ, नदी नाला मंदिर जहाँ भी है करते हैं, लेकिन यहाँ देव जो धार्मिक स्थान है भगवान, यह तालाब सूर्यकुंड जो है, वहाँ स्नान करने से राजा इला के पुत्र एल का कुष्ठ ठीक हुआ, तो इसकी और महत्ता बढ़ गई। मंदिर में भगवान सूर्य का मंदिर पूरब से पश्चिम हुआ, ये भी बहुत विशेषता हो गई। इसलिए भगवान के प्रति लोगों को आस्था है। और यहाँ जो भी जिस आस्था से आते हैं, किसी को संतान नहीं होती है, वह संतान की कामना लेके आते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो किसी न किसी रूप में जिज्ञासा जैसे जो भी मनुष्य यहाँ आते हैं उनका कल्याण होता है। इसलिए यहाँ मन्नत मानने लोग आते हैं, इसलिए भीड़ काफ़ी होती है। चलिए, ये तो पूरी कहानी है। अगर कहानी को विस्तार से हम समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद घंटों लग जाएंगे आपको, और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जितनी जानकारी आपको मिलनी चाहिए थी, शायद हमने कोशिश किया है आपको कि जानकारी हमने दिया है आपको कि ये मंदिर का निर्माण कैसे और कब हुआ, क्यों हुआ, छठ पूजा कैसे और क्यों मनाया जाता है, इस मंदिर में क्या विशेषताएँ हैं, सारी चीज़ मैंने आपको दिखाने और बताने की कोशिश किया है। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब लोगों को पता हो जाए कि यह बिहार के औरंगाबाद जिले का यह देवधाम यानी देव जगह है, जहाँ पे सूर्यकुंड तालाब है, सूर्य मंदिर है, और विश्व विख्यात सूर्य मंदिर सूर्यकुंड तालाब है, जो कि विश्व में अद्वितीय है।
मतलब इसके जैसा अब कहीं नहीं है। मतलब ये बना जो इसके बाद कहीं नहीं बना, यही औरंगाबाद में ही बना, जो कि एक ही रात में 3 मंदिर बना था, सूर्य मंदिर। मैं चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जहाँ से भी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि विदेश तक जाए। विदेश के लोग भी छठ करते हैं, छठ पूजा अर्चना करते हैं, तो विदेश तक जाए ये वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।